न्यूज है, कनाडा के जो पीएम है उनका एक बार फिर से भारत विरोधी बयान सामने आया है। अमेरिकी चेतावनी के बाद जो सुर है भारत के वो पहले से बदले हैं। भारत ने इस चेतावनी के बाद खुद में बदलाव किए हैं। कनाडा ट्रूडो का खालिस्तानी आतंकी पर चेतावनी के बाद भी बदलाव आए हैं। कनाडा को लेकर भारत के रुख में बदलाव आया है। भारत के सुर पहले से बदले हैं, कहना है जस्टिन ट्रूडो का। एक बार फिर से कनाडा के पीएम का भारत विरोधी बयान सामने आया। अमेरिकी चेतावनी के बाद बदलाव आए हैं भारत में। भारत के सुरों में इस अमेरिकी चेतावनी के बाद जो है पहले से अब बदलाव आया है। खालिस्तानी आतंकी पर चेतावनी के बाद बदलाव आया और कहा गया कनाडा को लेकर जो भारत है उसका रुख भी बदला है। कनाडा के पीएम के बिगड़े बोल। Situation of having a fight with India right now. ट्रूडो ने उगला भारत के खिलाफ जहर। अमेरिका की आड़ में ट्रूडो का अलाप। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। इस बार ट्रूडो ने अमेरिका की आड़ लेकर भारत के खिलाफ बिगड़े बोल बोले हैं। ट्रूडो का दर्द ये है कि वो भारत के साथ कभी हाँ कभी ना वाली हालत में रहते हुए संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत पर निशाना साधते हुए ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत के सुर बदले हैं। ट्रूडो ने दावा किया कि उन्हें लगता है कि जब से अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक का हाथ होने को लेकर भारत को चेतावनी दी है, तब से भारत और कनाडा के संबंधों में थोड़ी नरमी आई है और भारत के सुर बदले हैं। I think there is the beginning of an understanding that they can't bluster their way through this, and there is an openness to collaborating in a way that perhaps they were less open before. दरअसल ट्रूडो ने सितंबर में कनाडा की संसद में दावा किया था कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के हाथ होने के सबूत हैं। हालांकि भारत ने ट्रूडो के दावों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। भारत ने बार बार कनाडा से सबूत मांगे और जांच का भी आश्वासन दिया, लेकिन कनाडा के पीएम ट्रूडो बार बार अपनी आदत से बाज नहीं आते। ट्रूडो ने ज्ञान तो दे दिया कि कनाडा को लेकर भारत के सुर बदल गए हैं, लेकिन भारत के साथ दोस्ताना संबंध भी जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा फिलहाल इस मामले पर भारत से भिड़ना नहीं चाहता। कनाडा बस अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। We don't want to be in a situation of having a fight with India right now over this. We want to be working on that trade deal. We want to be advancing our Indo-Pacific strategy. But it is foundational for Canada to stand up for people's rights, for people's safety, and for the rule of law. And that's what we're going to do. वहीं अमेरिका के आरोपों पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस मुद्दे की जांच की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ घटनाएं भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को पटरी से नहीं उतार सकती हैं। अगर कोई हमें जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी किया है, अच्छा या बुरा, तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। वहीं भारत ने अमेरिका की तरफ से उठाए गए सुरक्षा के मुद्दों को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। भारत ने कनाडा से आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत दिखाने के लिए कहा है। भारत का कहना है कि वो केवल जरूरी सबूत मांग रहा है ताकि कनाडा में चल रही जांच को उनके निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिल सके। दरअसल कनाडा में सिख समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा की जनसंख्या 3 करोड़ 70 लाख है। इनमें से 16 लाख यानी करीब 4% भारतीय मूल के हैं। पिछले 20 सालों में कनाडा में सिखों की आबादी दोगुनी हो गई है। कनाडा में ईसाई, मुस्लिम और हिंदू के बाद सिख देश का चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। इसी सिख आबादी की बदौलत ट्रूडो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सिख समुदाय से 4 मंत्रियों को चुना। ये संघीय स्तर पर समुदाय का उच्चतम प्रतिनिधित्व था। कनाडा के 388 सांसदों में से 18 सिख हैं। इनमें से 8 सीटों पर पूरी तरह से सिखों का नियंत्रण है और 15 दूसरी सीटों पर वो अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल इस समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता।